सो अगर आपने पिछला मेरा वीडियो अगर आपने देखा होगा वीकेंड टेक्निकल एनालिसिस का, जहाँ पे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की इन डिटेल यहाँ पे एनालिसिस की थी। तो मैंने उस वीडियो में यहाँ पे वीकली चार्ट में मैंने आपको जाके बताया था, डेली और वीकली चार्ट में, कि ये जो ब्लू यहाँ पे लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे प्ले करने वाला है। अगर ये 650 की मैंने वहाँ पे लेवल बताई थी कि 650 अगर यहाँ पे ब्रेक होता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बोला था 700 और 650 अगर ब्रेक होता है तो हमें मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन के यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। जहाँ पे मैंने फिबोनाची का आपको एक टूल यहाँ पे समझाया था, फिबोनाची एक्सटेंशन का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ठीक है, जहाँ पे हमने रिसेंट लो को मार्क किया था रिसेंट हाई के साथ, और मैंने यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ की थी। वेट अ सेकेंड, मैंने शायद ये रिसेंट, हाँ ये रिसेंट मैंने यहाँ पे लो लिया था। तो जो एक लेवल निकल के आ रही थी वो निकल के आ रही थी 38.20 की यहाँ पे, और दूसरी लेवल निकल के आ रही थी 50% की। जो ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है 50% की लेवल है, और जो फर्स्ट लेवल है जहाँ पे मार्केट अभी आके यहाँ पे रुका हुआ है वो है 38.20% की। देखो, मार्केट हमेशा एक सिंगल लाइन में यहाँ पे मूव नहीं करता। अगर आप वीकली चार्ट अगर आप देखोगे, ठीक है, इस वाली रेड कैंडल के बाद इस वाली रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 वीक मार्केट यहाँ पे ओपन था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस कैंडल को अगर आप काउंट अगर आप नहीं करोगे, तो अगर आप इस वाली रेड कैंडल को भी अगर आप काउंट करोगे, तो मार्केट करीब 1 महीने यहाँ पे पॉजिटिव था। और इतना पॉजिटिव मार्केट यहाँ पे रहने के बाद जाहिर सी बात है एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आएगी। जिन लोगों ने यहाँ पे खरीद के रखा था, या फिर जिन लोगों ने इस वाले ब्रेकआउट पे खरीदा था, वो लोग यहाँ पे निकले होंगे। और जब मार्केट यहाँ पे नीचे आना शुरू हो चुका होगा, तो जिन लोगों ने यहाँ पे इस वाले ब्रेकआउट पे यहाँ पे खरीदा होगा, ठीक है, इस वाले ब्रेकआउट पे जिन भी लोगों ने यहाँ पे खरीदा होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुके होंगे या फिर हिट होने वाले होंगे, ठीक है। अगर मार्केट अगर मंडे के दिन अगर गैप डाउन अगर हमें खुलता हुआ दिखता है, तो उनके अगर स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाते हैं, तो हमें मार्केट में और थोड़ी बहुत यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखेगी, एंड द मार्केट विल बाउंस बैक, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप डेली चार्ट में देखोगे, तो यहाँ पे एक लेवल थी, मार्केट यहाँ पे उसके नीचे गया, बट अगर आप फिर से अगर आप देखोगे तो ये वाला गैप यहाँ पे था, ठीक है। ये वाला गैप यहाँ पे था जहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। गैप्स जो होते हैं हमेशा, अगर आपको गैप थ्योरी अगर आपको नहीं पता, तो आप गूगल पे जाके अगर आप सिंपली लिख सकते हो कि गैप थ्योरी क्या होती है स्टॉक मार्केट में, तो बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे वीडियोस वगैरह आपको यूट्यूब पे भी उससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। बट मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से शॉर्ट में कि गैप होता क्या है, ठीक है। जब भी कभी मतलब मान लो अगर कुछ इस तरीके की कैंडल पहले दिन यहाँ पे क्लोज हुई थी, और दूसरे दिन मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम था, तो मार्केट करीब मान लो यहाँ पे 50 पॉइंट यहाँ पे ऊपर यहाँ पे खुल गया, 50 पॉइंट या 100 पॉइंट, और मार्केट करीब कुछ इस तरीके की मार्केट ने यहाँ पे कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर ऊपर जाने लगा, बट मार्केट में एक सर्टन लेवल के बाद एक करेक्शन आया, ठीक है। मार्केट में लोगों को लगा कि हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो मार्केट नीचे आया, प्राइस नीचे आया, और प्राइस करीब यहाँ पे जाके रुका। एंड द रीजन यहाँ पे जाके रुकता क्यों है, ठीक है, उसके बहुत सारे थ्योरी मतलब थ्योरेटिकल रीजन बहुत सारे यहाँ पे लोग देते हैं। बट मुझे जो प्रैक्टिकल एक रीजन यहाँ पे नजर आता है, जिन लोगों ने भी ये गैप अप यहाँ पे मिस किया होगा, ठीक है, जिन लोगों ने भी ये गैप अप का यहाँ पे एक मोमेंटम यहाँ पे मिस अगर किया होगा, 50 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, तो वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे ऑर्डर्स यहाँ पे अपने लगा के रखते हैं, वो यहाँ पे अपने अलर्ट यहाँ पे लगा के रखते हैं कि यार हम मार्केट को ना यहाँ पे खरीद नहीं पा रहे थे जब मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश मूवमेंट था, तो ये रैली हमसे मिस हो गई। तो हम क्या करते हैं, जब मार्केट फिर से इस लेवल पे आएगा इस गैप को टेस्ट करने के लिए, या फिर इस वाले अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए, तब जाके हम लोग यहाँ पे मार्केट में फिर से बाइंग करेंगे। तो ये एक बेसिकली एक सिंपल रीजन आप मान सकते हो कि ये मार्केट में होता है। और गैप्स जो है वो ऐसे ही काम करते हैं, चाहे वो नीचे के साइड के गैप हो जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, या फिर जब ऊपर के साइड के गैप हो। मतलब अगर मार्केट मान लो कुछ इस तरीके का अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है, लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ पे सीधे ओपन हुआ। अगर आप ये पॉइंट्स में अगर आप देखोगे, तो ये डिस्टेंस है लगभग करीब 112 का, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये वाला मूवमेंट यहाँ पे मिस यहाँ पे उन्होंने कर दिया होगा, ठीक है, अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो, ठीक है, तो इस वाले गैप में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट में आया था, ठीक है। ध्यान से देखो, प्राइस यहाँ पे इसके ऊपर गया, बट यहाँ पे इसके ऊपर टिक नहीं पाया, ठीक है। मार्केट इतना ज्यादा ऊपर गया और वहां से ही सेलिंग यहाँ पे आई, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर इस सेलिंग कितनी आई, तो ये सेलिंग आई करीब 800 850 पॉइंट की यहाँ पे सेलिंग है। कौन सा गैप था, ये गैप था, ठीक है। इतनी बड़ी रेड कैंडल थी, तो यहाँ पे ना एक ट्रैप यहाँ पे क्रिएट किया गया, ठीक है, बायर्स के लिए, कि चलो यार मार्केट तो अभी ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, एक कैंडल बनी,
जो लोग ओवरनाइट यहाँ पे अपनी पोजीशंस ओपन रखते हैं एफएनओ में या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में, उनके लिए भी एक ट्रैप था, ठीक है। ट्रैप किस तरीके से था, अगर आप कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, अगर आप कैंडल को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि एक बुलिश मूवमेंट जो था 2 या 3 दिन का, ये बुलिश मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। बट यहाँ पे हुआ क्या, एक ट्रैप यहाँ पे क्रिएट हुआ, एंड द रीजन क्योंकि ये गैप था, ये गैप यहाँ पे फिल हो गई, ये गैप जो है था, ये गैप यहाँ पे फिल हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे एक करेक्शन यहाँ पे पेंडिंग था एक अच्छी खासी रैली के बाद, ठीक है। जिन लोगों को भी ये समझ में आया, ठीक है, उन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की एंड द मार्केट यहाँ पे नीचे आया। सिमिलरली इस गैप ने भी यहाँ पे काम किया। अभी हम दिखाना चाहते हैं कि ये गैप किस तरीके से आगे यहाँ पे कंटिन्यू करता है, कि मतलब मार्केट में यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पे कंटिन्यू रहता है या फिर मार्केट अपना डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करता है, ठीक है। तो निफ्टी में अभी क्या हो सकता है आप देखो, ठीक है, एक अच्छी खासी रैली के बाद यहाँ पे उसी लेवल का यहाँ पे रिटेस्ट यहाँ पे हुआ। अभी मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से बाउंस बैक करेगा, ठीक है। फिर से एक अपना जो है वो एक लो लगाएगा। लो मतलब वो लो इस वाली कैंडल के नीचे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बस ये बात याद रखना। इस कैंडल का जो लो यहाँ पे था वो था 25,318 का, तो 25,318 के नीचे वो यहाँ पे लो नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी डेली कैंडल इस वाले कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोज नहीं होनी चाहिए। मतलब 25,318 के नीचे कोई भी कैंडल अभी यहाँ पे क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबली एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे देखना चाहता हूँ कुछ इस तरीके का। और जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने लगेगा तो ये एक रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे फेस करेगा। अरे मार्केट यहाँ पे कुछ ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा, और इस रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट कुछ इस तरीके से रुकता है तो हम एक प्रोबेबल ऑल टाइम हाई यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में। अगेन मेरी जो लेवल्स है वो भी 26,300 26,400 के आसपास मेरे यहाँ पे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। और जब भी इस तरीके के पैटर्न होते हैं मार्केट में, मार्केट को ट्रेड करने का, मार्केट को देखने का मतलब ओवरऑल एक मजा आता है, ठीक है। तो मैं इस तरीके के पैटर्न के लिए यहाँ पे निफ्टी में वेट करूंगा डेली चार्ट में, ठीक है। मैं इंट्राडे यहाँ पे ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 15 मिनट और वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम की मैं यहाँ पे बात भी नहीं करना चाहता। वीकली चार्ट में भी मुझे वो दिखता है कि एक अच्छे खासी मोमेंटम के बाद एक अच्छा एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया। प्रॉफिट बुकिंग के बाद मतलब वो पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया और कुछ इस तरीके का पैटर्न में वीकली चार्ट में यहाँ पे देख रहा हूँ कि होते हुए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली आप कल जाओ मार्केट में और यहाँ पे कॉल खरीदो या फिर फ्यूचर्स खरीदो। दिस इज नॉट अ वे टू ट्रेड द मार्केट, ठीक है। मार्केट में पहले कंफर्मेशन का वेट करना होता है एंड देन उसके बाद हमें अपने डिसीजंस लेने होते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छे पॉइंट पे यहाँ पे चल रहा है। जो कुछ बैंक्स है, मैंने एक बैंक की यहाँ पे बात की थी, आप इस वाली वीडियो में जाके आप देख लेना। मैंने उस मतलब जिस भी बैंक की बात की थी उस वीडियो में, वो बैंक का स्टॉक भी यहाँ पे अच्छा कर रहा है, एक अच्छा खासा रिटर्न उसने अभी तक बना के दिया है। अभी भी आगे भी वो चल सकता है, बट आप वो उस वीडियो को देख लेना जाके, और मैंने उसमें अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगेन एक रेजिस्टेंस जो है वो बना हुआ है, वो है 58,600 620 के आसपास का। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा खासा एक अगेन बुलिश मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए, ठीक है। वीकली कैंडल जो है उसका लो है यहाँ पे 57,150। तो इस लो के नीचे मार्केट मतलब नहीं क्लोज होना चाहिए। बैंक निफ्टी अगर इस लो के नीचे अगर क्लोज होता है तो एक ये कंसोलिडेशन में यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। ये 1000 पॉइंट के अंदर यहाँ पे घूमता हुआ रहेगा, जहाँ पे हमें ट्रेड्स फिर बैंकिंग के स्टॉक में यहाँ पे नहीं मिल सकते, राइट। अगर हम लोग मेजर इंडाइसेस की अगर हम लोग अगेन बात कर ले, निफ्टी मेटल में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग था पिछले हफ्ते। मतलब एक अच्छी रैली के बाद मार्केट वही आके रुका, ठीक है। अभी रिजल्ट्स का सीजन है तो हमें देखना होगा कि रिजल्ट्स यहाँ पे किस तरीके से आते हैं और क्या होता है। निफ्टी हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करें तो अगेन मुझे सेम निफ्टी के टाइप का पैटर्न लग रहा है कि एक अच्छी रैली के बाद मार्केट यहाँ पे अच्छा नीचे आया है, ठीक है। अगर आप इस वाली फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अगर आप यहाँ से यहाँ तक लगाते हो तो आपको अगेन दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट एग्जैक्टली कहाँ पे लिया है। तो ये 50% का यहाँ पे रिट्रेसमेंट निफ्टी हेल्थ केयर ने यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक अच्छे खासे ट्रेड हमें इस वाले सेक्टर में भी हमें मिल सकते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स अगेन मुझे नहीं बात करनी निफ्टी आईटी इंडेक्स पे अभी फिलहाल। निफ्टी फार्मा वही निफ्टी हेल्थ केयर जो है, निफ्टी फार्मा सेम पैटर्न दिख रहा है। निफ्टी एफएमसीजी के जो रिजल्ट्स थे कंपनीज के वो थोड़े बहुत अच्छे हैं। ब्रिटानिया के रिजल्ट्स अच्छे थे। ब्रिटानिया में मेरा एक ट्रेड था, शॉर्ट का यहाँ पे ट्रेड था, जिसमें मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉस भी हुआ है, बट इट्स ओके, ठीक है। क्योंकि एक अच्छे खासे मतलब लेवल पे यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी यहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर आप अगेन देखोगे तो एक अच्छी रैली के बाद
यहाँ पे वो अपना सपोर्ट वगैरह यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश यहाँ पे करेगा। ठीक है, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा भी दूँ तो मुझे कंसोलिडेशन में ही यहाँ पे नज़र आता है। अगर मेजर जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं हमारे, उसमें एचयूएल आएगा। ठीक है, ब्रिटानिया के रिजल्ट्स थोड़े बहुत अच्छे थे, राइट, बट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं थे। जो एक्सपर्ट चाह रहे थे कि अच्छे रिजल्ट्स आए, उतने अच्छे रिजल्ट शायद नहीं थे, इसलिए मतलब एक करेक्शन भी आया ब्रिटानिया के स्टॉक में। ठीक है, एचयूएल के रिजल्ट्स हमें देखने होंगे, एचयूएल के, डाबर के, राइट, तो ये रिजल्ट्स हमें देखने होंगे कि किस तरीके से रिजल्ट्स यहाँ पे आते हैं। निफ्टी एनर्जी के बारे में मैंने यहाँ पे बोला था कि निफ्टी एनर्जी एक प्रोबेबल प्लेयर मुझे लगता है यहाँ पे आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ये होल्ड कर लेता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अभी तक उसने रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं की है, तो ये ट्रेंड लाइन अगर ये अच्छी तरीके से होल्ड अगर कर लेता है तो हमें हो सकता है कि इस वाली लेवल का ब्रेकआउट हमें जल्दी देखने को मिले। ठीक है, इस वाली लेवल का ब्रेकआउट के लिए मैं यहाँ पे वेट करूंगा। ठीक है, निफ्टी एनर्जी के यहाँ पे स्टॉक में, निफ्टी एनर्जी के स्टॉक हमें देखने होंगे। निफ्टी ऑटो अगेन उसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, इस लेवल के नीचे मैंने बोला था वीकली चार्ट में, जो वीकली टेक्निकल एनालिसिस में जो मैंने पिछले वीक यहाँ पे अपलोड किया था, कि अगर मान लो निफ्टी ऑटो अगर इस लेवल के नीचे अगर यहाँ पे क्लोज दे देता है तो हमें इस वाले गैप के लिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, कि जब तक ये गैप यहाँ पे फिल नहीं हो जाता, अगर ये नीचे आता है तो तब तक हम कोई भी लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे निफ्टी ऑटो के स्टॉक में यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते, राइट। अगेन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अगेन ऑल टाइम हाई पे है, तो मुझे अभी भी ये अच्छा लगता है निफ्टी, हाँ, निफ्टी मिड कैप, क्योंकि पिछले वीक मार्केट में करेक्शन थी। ठीक है, कैश में बहुत सारी सेलिंग यहाँ पे एफ कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने उसके रिलेटेड भी एक वीडियो यहाँ पे बनाया था, आप जाके देख लेना। मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक यहाँ पे दे दूंगा। निफ्टी स्मॉल कैप अगेन अच्छे रिजल्ट्स अगर आएंगे तो एक अच्छा हमें रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी निफ्टी स्मॉल कैप में। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अगेन अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे एक ब्रेकआउट है। निफ्टी विक्स की अगर हम लोग बात करें, इंडिया विक्स की, सॉरी, इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल था पिछले हफ्ते। अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 नवंबर का जो मार्केट था, 4 नवंबर का, तो थोड़ा सा वोलेटाइल था। ठीक है, विक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 11 के पास आई थी, एंड देन ऊपर जाके करीब 12 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुई, तो एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मार्केट में थी उस दिन, राइट। अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डॉलर इंडेक्स में देखना पसंद करता हूँ। डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा करेक्शन था, और उस करेक्शन के कारण ही यहाँ पे गोल्ड में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा पिछले पूरे वीक। अगर हम लोग यूएसडी आईएनआर की बात करेंगे कि हमारा इंडियन रुपया यूएस डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो एक करेक्शन मुझे लगता है कि यहाँ पे आना चाहिए अगर इंडियन मार्केट को स्टेबल रहना है, या फिर अगर मतलब एक अच्छा खासा मूवमेंट अगर यहाँ पे अगर हमें कंटिन्यू चाहिए, बुलिश मोमेंटम स्पेशली, तो यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे आना चाहिए यूएसडी आईएनआर में। तो ये जब तक 87, 86, 85 के आसपास यहाँ पे नहीं आ जाता, तब तक हो सकता है कि वो पैसा मार्केट में ना आए, राइट। बिटकॉइन अगर हम लोग देखें तो अगेन एक अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर हम लोग डाउजोन्स की बात करें तो डाउजोन्स में फ्राइडे के दिन शायद, ओके, ट्यूसडे के दिन एक, थर्सडे के दिन एक अच्छी खासी एक करेक्शन था, राइट, और उसके बाद वो करेक्शन कंटिन्यू नहीं रहा है। अच्छा, बुल्स ने अच्छा बाउंस बैक किया, और जो टेक्नोलॉजी के स्टॉक थे, जो एआई बबल की सब लोग बात करें कि एआई बबल यहाँ पे बस्ट होगा, तो ये इतनी जल्दी मुझे लगता है बस्ट नहीं होगा। अभी भी हमारे पास 6-7 महीने यहाँ पे है, जब तक एक बहुत बड़ा कांड या फिर कोई फ्रॉड इस तरीके से सामने नहीं आता, तब तक ये बबल मुझे लगता है ये बस्ट नहीं होगा। एंड द रीजन बिंग एआई इज द फ्यूचर। बहुत सारे काम है जो आप एआई से अभी आप कर सकते हो, राइट। तो मुझे अभी अभी तक नहीं लगता है कि ये बबल इतनी जल्दी यहाँ पे बस्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप यूएस अगर आप क्रूड ऑयल की बात करो, क्रूड ऑयल अगेन थोड़ा सा शांत यहाँ पे बैठा हुआ है, राइट। अगर आप गोल्ड सिल्वर की बात करो तो ये अगेन हमने पिछली वीक बताया था कि एक अच्छे खासे अपनी कंसोलिडेशन में है। मैं सिल्वर को यहाँ पे शॉर्ट करना पसंद करूंगा, ओनली इफ सिल्वर इज रीचेस टू दिस लेवल। ठीक है, मतलब एक 6-7%, 8% की रैली के बाद मैं यहाँ पे सिल्वर को यहाँ पे शॉर्ट करना यहाँ पे पसंद करूंगा, उसके पहले नहीं, राइट। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।